वो रिपोर्ट में हम लोग जो कमेंट्स दिया था, ऑब्जर्वेशन दिया था, डिसेंट दिया था, सब डिसेंट को बात दे दिया। ये पूरा एगेंस्ट है, रूल में है जो रिमार्क्स, जो कमेंट्स इज इनअप्रोप्रिएट ओनली कैन बी गिवन, ओनली कैन बी डिलीटेड। हम लोग सब, हम और नदीम जो लीगल पॉइंट में दिया था, तो लीगल पॉइंट में दिया था, एविडेंस को कंसीडर नहीं किया है, किसी का एविडेंस को कंसीडर नहीं, कौन कौन आदमी को एविडेंस दिया है, इससे एविडेंस कंसीडर नहीं हो जाता है। एविडेंस कंसीडर नहीं किया है, हम लोग बात करेंगे, अभी देखते हैं, हम लोग स्पीकर का पास भी जाते हैं। देखिए, जेपीसी रिपोर्ट में कई सांसदों ने अपनी डिसेंट नोट जताई है, जिसमें जो संवैधानिक लापरवाही इस बिल के द्वारा हुई है उसको दर्शाया गया है। वर्तमान में एक वक्फ को लेके, वक्फ मैनेजमेंट एक एक्ट है जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को देखता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस सरकार ने उस एक्ट को कैसे और बेहतर इम्प्लीमेंट कर पाए वो ना देखते हुए राजनीतिक रूप से एक संशोधन को लाने की कोशिश करें। देखिए, जो जेपीसी बेट की कमेटी गठित हुई थी, उसके बाद उन्होंने बड़ा वृहद पैमाने पर लोगों से उनकी राय मांगी, जिसमें धर्मगुरु शामिल थे, तमाम संस्थाएं शामिल थीं, सरकारी पक्ष भी शामिल था, आम जनता भी, उससे भी उन्होंने इसके व्यूज़ लिए हैं और बड़ी वृहद पैमाने पर विचार विमर्श के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार अपने सुधारों के लिए जानी जाती है। अल्पसंख्यकों का भी हित इसमें प्रभावित होता रहा है, अल्पसंख्यक का भी हित सर्वोपरि होते हुए उसमें कोई व्यवधान ना हो, लेकिन वक्फ का दुरुपयोग भी ना हो, ये सरकार की प्राथमिकता है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा ये संशोधन बिल होगा और इसमें सभी वर्गों के हितों का संरक्षण होगा। ये देखो, शांतता पूर्ण होना चाहिए, सब लोगों ने उसको सपोर्ट देना चाहिए। राष्ट्र की हित में, राष्ट्र की संपत्ति जतन करने में ये वक्फ सुधारणा बिल और गरीब मुसलमानों के उद्धार के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये बिल पूरक रहने वाला है, ये जो अमेंडमेंट बिल है। और इसीलिए सब राष्ट्रभक्त